आज एक फैसला आया है जिसने हिंदुस्तान की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी है। मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2008 मालेगांव बम धमाके के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। जी हां, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी सब के सब बरी हो गए हैं। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले और यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, क्योंकि कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिले। लेकिन सवाल यह है कि 17 साल बाद जो ये फैसला आया है वो सच्चाई को कितने गहरे गड्ढे में दफन कर रहा है। अब पर्दा हटाते हैं उस काले दिन से जब 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भिक्कू चौक पर एक बम धमाका हुआ जिसने 6 बेगुनाहों की जान ले ली और 101 लोगों को घायल कर दिया। यह धमाका रमजान के पवित्र महीने में हुआ था, एक मस्जिद के पास जहां लोग इबादत के बाद शांति से अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि लोग हक्का बक्का रह गए। कुछ अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो कुछ धमाके की वजह से मारे जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम दंगे को बढ़ावा देने के लिए जब यह दंगा हुआ तब किसी ने सोचा नहीं था कि इसमें कुछ रेडिकल हिंदुओं का हाथ होगा। इनमें भी कुछ रेडिकल आर्मी अफसरों का भी हाथ हो सकता है। ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन बात यही थी, हुआ यही था। महाराष्ट्र एटीएस ने तब दावा किया था कि यह धमाका साध्वी प्रज्ञा और उनके साथियों ने करवाया ताकि मुस्लिम बहुल इलाके में दहशत फैलाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काया जाए। साध्वी प्रज्ञा जी, आप बरी तो हो गए, लेकिन आपकी वो LML फ्रीडम मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ05BR 1920 था, वो ब्लास्ट की जगह पर पकड़ी गई थी। इस पर एटीएस ने कहा था कि प्रज्ञा ने वो बाइक रामचंद्र कालसांगरा को दी जिसने बम फिट किया था और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पर इल्जाम था कि उन्होंने ही कश्मीर से RDX लाकर सुधाकर चतुर्वेदी के घर में बम बनवाया था। ये सब अभिनव भारत नाम के संगठन के साथ कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर हिंसा की साजिश रच रहे थे। एटीएस ने 4000 पन्नों की चार्जशीट में कहा था कि इन्हीं लोगों ने भोपाल और फरीदाबाद में गुप्त मीटिंग्स की थी जहां आर्यावर्त बनाने की बात हुई थी। लेकिन ये क्या था? ये था बेगुनाहों की जान लेकर मालेगांव की गलियों को खून से रंगने की साजिश। यही नहीं, अभी और सुनिए। रमेश उपाध्याय जो रिटायर्ड मेजर हैं, सेना में जाकर इन्होंने शपथ ली थी कि हम भारत के बॉर्डर को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ये भूल गए थे कि शपथ सिर्फ भारत के बॉर्डर को ही सुरक्षित रखने के लिए नहीं ली जाती है। सेना में शपथ आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी ली जाती है। खैर, एटीएस ने कहा था कि रमेश उपाध्याय उन फोन कॉल्स में शामिल थे जो इस धमाके की साजिश रच रहे थे। अब आइए सुधाकर चतुर्वेदी पर। इसी शख्स के दौलाली स्थित घर में बम बनाया गया था। जी हां, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, इन सब पर इल्जाम था कि इन लोगों ने ही इस नापाक प्लान में हिस्सा लिया ताकि मालेगांव में दहशत फैले, हिंदू मुस्लिम के बीच आग लगे। और अब फिर से बात कीजिए साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में। इन्होंने ही कोर्ट में कहा था कि मैं तो सन्यासी थी, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एटीएस ने दावा किया था कि प्रज्ञा ने ही वो बाइक दी थी जिसमें बम विस्फोट हुआ था और कोर्ट का कहना है कि ये सब आरोपी जो हैं बेगुनाह हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। खैर, अब जब 17 साल तक ये केस चला, ना जाने कितने गवाह मिले, ना जाने कितने पन्नों के दस्तावेज दिए गए और ना जाने कितने सबूत, लेकिन कोर्ट का मानना है कि मालेगांव के आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं, मिला ही नहीं। वाह, ये भी सही है। तो फिर ठीक है ना, अब कोर्ट ही बता दे कि असली आरोपी कौन है। क्या अब इस केस को दफन कर दिया जाएगा? 6 लोग मरे, 101 घायल हुए, तो वो बम किसने लगाया? सवाल अब उठने लगा है कि क्या सच्चाई को 17 साल तक खींचकर सबूतों को कमजोर करके इस केस को दफन कर दिया गया? क्योंकि लगता तो यही है। दोस्तों, ये है मालेगांव की वो कहानी जो खून, साजिश और विवादों से रंगी है, लेकिन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और कहा है कि इन सब के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं।